सभी लोग अपना स्थान लेकर के बैठ जाएं। फारूक जी, शाहरुख, परदुम जी, प्रिंस, पीटर, बंसू जी यादव, शिवांश, अभिषेक, परदुम जी महाराज, सविता, मोनिका, दीपिका, सभी लोग बैठ जाएं। पलासी का जो देखिए 23 जो 1757 को हुआ था, इनके बारे में हम इतिहास जानना चाहेंगे। देखिए जो बंगाल है, बंगाल अपने समय का यानी 1757 पहले सबसे धनी राज्य था। इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो थोड़ा बंगाल के इतिहास हम जानना चाहेंगे। देखिए बंगाल में एक नवाब हुआ करते थे। बंगाल में एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान जो थे अलीवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 1756 का था। अलीवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 1756 का था। अलीवर्दी खां जो थे बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब थे, लेकिन यह सबसे अधिक परेशान मराठों से थे। अलीवर्दी खां के समय में मराठों ने बंगाल पर कई बार धावा बोले। जिनमें से सबसे प्रमुख मराठा रियासत रघुजी भोसले का था। रघुजी भोसले का था। जैसे अलीवर्दी खान समय मराठों ने बंगाल पर कई धावा बोले, जिनमें सबसे प्रमुख मराठा अभियान किसका था? रघुजी भोसले का था। इन्होंने अलीवर्दी खां को पराजित किया। इन्होंने अलीवर्दी खां को पराजित किए।
अलीवर्दी खां ने मराठों को चौथ के रूप में ₹12 लाख तथा उड़ीसा प्रांत मराठों को देना स्वीकार किया। इस प्रकार अलीवर्दी खां मराठों से मुक्त हो गया, यानी कि ₹12 लाख तथा उड़ीसा प्रांत मराठों को देना स्वीकार किया। अब सबसे बड़ी बात अलीवर्दी खां के सामने समस्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी का। अलीवर्दी खां यूरोपियों को यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किससे किया था? मधुमक्खियों से किया था। कहेगा कौन बंगाल का ऐसा नवाब था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? अलीवर्दी खां था। इसने अपने नाती सिराजुद्दौला को नसीहतें दी थी कि यूरोपियों से सावधान रहना। ये नसीहतें थे कि यूरोपी जो है मधुमक्खी समान प्रेम से रहोगे तो तुमको सहज मिलेगा, नहीं तो काट काट करके मार डालेंगे। अब कहानी है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां अपने मृत्यु से पहले अपनी सबसे छोटी लड़की अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित किया था। उत्तराधिकारी घोषित किया था। यानी कि अलीवर्दी खां अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? अपने सबसे छोटी लड़की जो है, पुत्री है, अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को। जाहिर बात है कि अलीवर्दी खां
कि अन्य लड़की के जो लड़के रहे उनको नाराज हुए होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अलीवर्दी खां है, इसके 3 पुत्रियां हैं। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां हैं। पहली पुत्री का नाम है मेहरुनिसा, जिसे इतिहास में घसीटी बेगम के नाम से जाना गया है। मेहरुनिसा का नाम क्या है? घसीटी बेगम। दूसरी लड़की का नाम था मैमूना बेगम। इस मैमूना बेगम का लड़का है शौकत जंग, जो पुड़िया का नवाब है। ये शौकत जंग है, ये भी चाह रहा है कि हम बंगाल का नवाब बने। सोचिएगा। और लास्ट जो है अमीना बेगम है। अमीना बेगम का ही लड़का जो है सिराजुद्दौला है। घसीटी बेगम का कोई लड़का नहीं था। किसने अपने क्या की पाल के लड़के को गोद लिया था, जिसका नाम है मुराद उद दौला या मपाऊ दौला या पाऊ दौला। इसके अलावा अलीवर्दी खां के बहनोई था मिर्जाफर, यह सेनापति था। ये भी चाह रहा बंगाल का नवाब बनना। इस प्रकार सिराजुद्दौला जो है सिर्फ उसके प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं। उसके घर में ही उनके मौसी लोग विरोधी हैं। उसके मामा भी एक तरफ लगता था। मिर्जाफर जो सेनापति मीरबख्शी है वो भी विरोधी है। यानी कि सिराजुद्दौला का राज सिंहासन जो है एक तरह से फूलों की कांटा साबित हुई। फूल के जब से नहीं साबित हुई राज सिंहासन, कांटों वाली ताजो साबित हुई। फिर क्या होगा? इन लोगों में संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ बंगाल के जो सेठ हैं, बंगाल के व्यापारी हैं, इन लोगों से भी सिराजुद्दौला की नहीं पट रही है। जैसे जगत सेठ, अमित चंद, आदि। क्योंकि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना, ये लोग उसके विरोध में थे। और यह विरोध इतना हुआ कि लास्ट में पलासी के युद्ध का कारण बनेगा। काट दीजिए थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए, फिर आगे मिटा करके थोड़ा सा इसे मिटा करके फिर आगे बढ़ाना।